ऐसा होना है कि एक ही लिंक, एक ही सिंगल लॉगिन में, एक ही आईडी से आप उन आईडीज को साथ में फिर ले आओगे। ओके, अभी नहीं है, बट फॉर द टाइमिंग आपको आई थिंक वो सारी की सारी 10 आईडी अगर आपके नाम की, तो आपके 10 के 10 को अलग अलग से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये एआई के कुछ फीचर्स के बारे में ऐसा ने कहा था कि कुछ ऐड होने वाले हैं, और कुछ बात की थी ओपनएट के अपकमिंग फीचर के बारे में, जैसे कि यूट्यूब में हम मुख्तलिफ चैनल के साथ हम एट ए टाइम लाइव कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के साथ ओपनएट को। इसके बाद ट्रांसफ़र का फीचर था, डायनामिक व्यू के बारे में बताया गया। तो मुझे ये बताइए कि एक कुछ एआई के कुछ 15 फीचर के बारे पॉइंट्स उन्होंने नोट किए थे। अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब काफ़ी फाउंडर से उनकी फीडबैक लिए जा रहा था, तो वो क्या ओपनएप के हवाले से है या ओवरऑल प्रोडक्ट के हवाले से है? इसके बारे में कुछ नॉलेज है? यस, वो मुझे याद है लास्ट 2 आई थिंक 2 वीक्स पहले वो ओकनेट के हवाले से ही है, वो सारी की सारी चीजें, वो फीचर्स अलग अलग। जैसे मैंने भी एक सवाल पूछा था कि ओकनेट हमारा है तो हमें जैसे स्ट्रीम कर देते हम अपने स्मार्ट टीवी के ऊपर, तो हमारे पास वहाँ पे होना चाहिए, हम क्लिक करें और हमारा वेबिनार जो है स्मार्ट टीवी के ऊपर स्ट्रीम होना शुरू हो जाए, तो वो भी ऐड हो रहा है। ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं, सम रिटन समथिंग, कुछ ऐसा, कुछ जेनेट बटलर ने भी कुछ बोला था, कुछ होना चाहिए, और ये प्रिंट की ऑप्शन थी या प्रिंट की ऑप्शन होनी चाहिए, सो मेनी थिंग। तो वो सारी की सारी एक्चुअल में ओकनेट के हवाले से वो सारी चीजें पूछी गई थी, और मिस्टर ऐश ने बोला कि वो 15 नहीं, एक्चुअली 17 चीजें थी। 2 मिस्टर ऐश ने अपने तरफ से उन्होंने कुछ ऐड किया, वो बताया नहीं क्या है, तो 2 फीचर्स मिस्टर ऐश ने अपने तौर पे उसमें ऐड कर दिए, और 15 जो हम लोगों ने, आप लोगों ने सबने वहां पे बोले थे, तो वो उसको ऐड किया गया। ओकनेट इसलिए इतना पावरफुल होने वाला है। ओकनेट में पता नहीं क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं, मुझे लग रहा है वो ढूंढ ढूंढ के हमें ढूंढना पड़ा करेगा कि कौन कौन सा फीचर है। अलग अलग रिलीजेस आते हैं। अभी प्रॉब्लम लोगों को से इसलिए है कि वो तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे ना, वो बफरिंग में ही अटक जा रहा है, सारे को विजुअल टेस्ट भी नहीं कर पा रहे। कुछ ऐड कर दिए गए हैं, और कुछ आई थिंक ये जो नया रिलीज आने वाला है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में ही आने वाला है इसका ओकनेट का रिलीज जो आने वाला है, तो उसमें आई थिंक वो अच्छी तरीके से जब बफरिंग से बाहर निकलेंगे ना लोग, तो बफरिंग में अटक जाता भी तो सारा कुछ, तो इसलिए वो टेस्ट वो देख भी नहीं पा रहे वो फीचर्स को। तो नेक्स्ट रिलीज में आई थिंक ये सारे फीचर्स आने वाले हैं। अब इसमें एक बात ये है कि इसमें हमें क्या मिलेगा, और एक B2B जो कस्टमर है उसको कैसे क्या मिलना है, तो डेफिनेटली ये सारा कुछ सबको मिलने वाला है। ये छोटे मोटे फीचर हैं, कुछ ज्यादा इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। B2B में कुछ और एनहांसमेंट्स हैं, वो काफी हाई लेवल की हैं, तो वो उनको वो होने वाले, वो अभी हमारे इधर नहीं है, हमारे पास नहीं है। ओके, क्योंकि हमें एक बेसिक चाहिए, तो ये बेसिक में सारा कुछ है। इतने सारे जो फीचर्स हैं, सारे के सारे जितने भी, ये बेसिक में ही हमें सबको मिलने वाले हैं। B2B वाले में वो कुछ अलग बिजनेस मॉडल्स होते हैं, कुछ अलग उसमें दिया जाएगा, वो होगा। तो आई थिंक ये जो नया रिलीज आएगा, इसमें ये सारे के सारे बेसिक फीचर्स मिलके हमें मिल जाएंगे सारे। एफिलिएट लिंक का इशू ये आ रहा है कि जब आप किसी को एफिलिएट लिंक सेंड करते हैं तो यूजर वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन आपके एफिलिएट क्राउड में वो नहीं दिखते हैं। तो मिस्टर ऐश ने कहा था इसके लिए कि आप इसके लिए वेट करिए, और अगर आपने कोई एफिलिएट जोड़े हैं तो वो आपके यूजर क्राउड में ही होंगे। सिस्टम जैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा, वो काउंट आपको दिखना शुरू होगा। और एक मैं सजेशन देता हूँ आपको, अगर आप एफिलिएट लिंक किसी को सेंड कर रहे हैं और उनके और ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपका जो रेफरल कोड है, ठीक है, अभी जो OES का नया रेफरल कोड आया है उसके थ्रू ट्राई करिए। लेकिन रेफरल कोड के थ्रू जब हम किसी को ज्वाइन करते हैं तो वो रेफरल कोड डालते हैं नहीं डालते हैं, वो थोड़ी सी उसमें कुछ संभावनाएं, या क्या बोल सकते उसको हम, गारंटी नहीं होती है कि वो रेफरल कोड ही डालेंगे। तो आपके सामने अगर वो है तो आप आपका रेफरल कोड डाल के OES एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी कर सकते हैं। सर मेरी 0 टीम है, तो सर क्या आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर में ऑन पैसिव से मुझे इतना हेल्प मिलेगा कि मैं भाई को एक अच्छे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा सकूं? माय गॉड। इसका आंसर है यस। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देना मैं टालता हूँ, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ आने वाले 1 साल में आप उनका इलाज कर पाएंगे ऑन पैसिव से। क्योंकि इसके पास देखिए, आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें। कंपनी आपको ट्रैफिक देगी, इसके अलावा सत श्री अकाल। गुड, एक कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव का, जो भी कुछ कोई भी आता है
तो वो फाउंडर्स के थ्रू ही ये सारा कुछ होगा। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रही हैं कहाँ पे जा रही हैं, वो एक होल्डिंग टैंक है, वहां पे जाती जा रही है सारी की सारी, राइट। तो ये जो डन डील जो कि 2018 में बोला गया था, तो आज उसके आप रिजल्ट देख रहे हो। ओके, इसको बनने में टाइम लगता है। डन डील कहना बहुत बहुत आसान है, बट उसको करके इस दुनिया को दिखाना बहुत मुश्किल है। हम अगर अपने घर में भी किसी को डन डील करके बोले ना, तो क्या है डन डील, हमें खुद ही प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। बट दिस इज ऑन पैसिव, यही ऑन पैसिव है। यहाँ पे जो एक बार बोला गया है डन डील, तो वो आपके लिए बोला गया था कि आप सब लोगों के लिए वो डन डील होने वाला है। ये दुनिया का फर्स्ट बिजनेस है, पहला बिजनेस है ऐसा दुनिया का जो कि एक डन डील है। किसके लिए? एक आम कंज्यूमर के लिए, एक आम लोग के लिए। बट कौन से लोग? जो लोग इसमें इन होंगे, जो लोग इसमें आएंगे, उनके लिए ये डन डील होने वाली है, राइट। सो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट बनाया था मिस्टर ऐश ने, शायद अब आपको शायद थोड़ा 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 इसके बारे में मालूम होना शुरू हो गया है प्रैक्टिकली तौर पे, अगर हम इसको देखें। तो जो हमारे फाउंडिंग मेंबर थोड़े कंफ्यूज थे, मैं अकेला हूं, मैं सिंगल एफिलिएट हूं, मैं ये हूं, तो उनको खासकर खुश होने की जरूरत है। ओके, उनको एक्साइट होने की जरूरत है आज कि आप अपनी आंखों से देख रहे हो, वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, आप नहीं जानते उसको, कोई नहीं जानता उसको, राइट। और वो कंपनी में रजिस्टर्ड हो चुका है, और वो जो लोग रजिस्टर्ड होंगे वो डेफिनेटली पेड यूजर भी बन के आएंगे। तो जब वो पेड यूजर बन के आएंगे तो कहाँ जाना है? यही 14 लाख जो हम फाउंडर्स इनको मिलने हैं, यही कंपनी का कॉन्सेप्ट है। तो ये अभी जस्ट शुरुआत है, इसलिए डरा मत करो। ओके, कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बट द ओनली क्राइटेरिया ये यहाँ पे कि यहाँ पे आपको इन होना पड़ेगा ऑन पैसिव में। सो इसलिए ये डन डील होने वाली है। आई थिंक आप इसका ट्रू फॉर्म में मतलब खुद समझ गए होंगे वहां पे कि सो अल्टीमेटली क्या है, MLM सॉल्व, सिंपल। 2018 में मिस्टर ऐश ने बोला था कि वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस MLM, सो MLM सॉल्व। तो यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, यहाँ पे आप आराम से सो रहे हो अपने बेड के ऊपर, और यहाँ पे कंपनी पैसा खर्च रही है। जेटेक्स में बहुत बहुत महंगा है वो सारा कुछ करना, वो फ्री में नहीं है। ओके, वो बहुत कुछ है वहां पे। ओके, 6000 प्लस कंपनीज हैं वहां पे, स्टॉल्स हैं वहां पे, राइट। और वहां पे आके कोई एक कुछ लोग आके रजिस्टर कर रहे हैं और वो हमें मिल रहे हैं, राइट। तो इसलिए एक्साइट होने की जरूरत है हमें, राइट। तो ये जो जब आपके साथ जब हम कहते हैं, जब मिस्टर ऐश कहते हैं कि कंपनी खड़ी हुई है उन लोगों के साथ जो कि एक फाउंडिंग मेंबर है, तो ये वही कंपनी है आपकी जो जाइटस में भी खड़ी हुई है आपके साथ, आपके बिहाफ के ऊपर कंपनी काम कर रही है। आप एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। ओके, आपको नहीं कहा गया कि पैसे दीजिए, वहां पे लाखों रुपए खर्चे जा रहे हैं रोज के, वहां पे आपको नहीं कहा कि पैसे दीजिए, हमने वहां पे जाइटस में अपना बूथ लगाना है, अपना स्टॉल लगाना है, आपको नहीं ये बोला गया, राइट। तो क्या है? ये डन डील है।